अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट में अब लगता है थोड़े दिन के लिए ठहराव आ गया, क्योंकि नए चेयरमैन के इंतखाब में भी वक्त है। लेकिन क्या न्यूजीलैंड की टीम जिसको 10 या 11 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचना है, क्या इंशाल्लाह ये टूर हो पाएगा? कुछ खदशात ज़रूर हैं इस प्रोग्राम में, इसी हवाले से बात करेंगे। सिग्निफिकेंट जो है वो डेवलपमेंट होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम या ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड की टीम की अगर बात करें, यही वो 2-3 टीमें जिनका पाकिस्तान आमद का इंतजार था। चूँकि रिवाइवल ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट तो पाकिस्तान में हो चुका है, लेकिन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीमों के आने के बाद यकीनी तौर पर हम ये कह सकेंगे कि अब हमारे यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट का रिवाइवल प्रॉपर तरीके से हो चुका है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ कराची स्टूडियो में गेस्ट भी मौजूद हैं, साहब की बात कराऊंगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिप्ले हेडलाइंस। चेयरमैनशिप संभालने से पहले रमीज राजा की चैलेंजेस से निपटने की तैयारी। रमीज राजा ने ट्वीट किया कि उनकी जिंदगी अब थोड़ी बदल गई, बाउंसर कराने की बजाय अब उन्हें बाउंसर्स का सामना करना पड़ रहा है। कप्तान बाबर आजम दौरे वेस्ट इंडीज के बाद घर वापसी पर खुश, ट्वीट किया कि घर आने का जोश कभी नहीं बदला। इंग्लैंड में मौजूद साबिक कप्तान अजहर अली करंटीने में वक्त गुजारी के लिए शेफ बन गए। सरफराज अहमद की पास्ता बनाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में सरफराज अहमद ने पास्ता बनाने का तरीका समझाया। तो जनाब, स्पोर्ट्स हेडलाइन आपने देखी है। प्रोग्राम की बाकायदा शुरुआत करते हैं और कराची स्टूडियो हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इस्लामाबाद से ताल्लुक है, कराची आए हैं अरसलान शरादी। बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान प्रोग्राम में आने के लिए। आपका शुक्रिया सर। अरसलान, जैसे हमारी पहली हेडलाइन थी, रमीज राजा साहब ने कहा कि ये बाउंसर फेस करने का टाइम आ गया है, और बड़ा से होकर पुल बड़ा अच्छे खेला करते थे अपने दौर में। बट मैंने कल भी एक जगह ये बात की थी, आज आपके सामने भी सवाल रख रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो टीम है, मेरी इत्तला के मुताबिक, मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन हो, 10 सितंबर से पहले हम शायद सारे स्क्वाड अनाउंस कर रहे हैं। चूँकि 17 को तो टीम अनाउंस हो रही है, वर्ल्ड कप की आपकी डेडलाइन है, उसी दिन सीरीज अनाउंस हो रही है, तो आपने देखना तो कुछ है नहीं। लेकिन चेयरमैन साहब आ रहे हैं 13 तारीख को, एक चेयरमैन चले गए, दूसरे चेयरमैन आएंगे 13 को, बीच में टीम अनाउंस हो रही है। क्या ये आइडियल सिचुएशन है? देखें, पिछली बार भी जब मैं आपके शो में बैठा था तो मैं यही बात कर रहा था कि इसीलिए चाह रहे थे कि उनको टर्म बढ़ाई जाए थोड़ी सी, ताकि इन चीजों का जो भी क्रेडिट या डिसक्रेडिट हो वो पिछले चेयरमैन को जाए। अगर वो नहीं आ रहे थे, एक्सटेंशन नहीं मिला, अब तो राजा साहब की कंफर्मेशन होगी ना। 24-25 तारीख को वो फैसला हुआ, 13 सितंबर यानी कि 18 दिन बाद ये वही बाउंसर है जिसकी वो बात कर रहे हैं, उन्हें आगे आना चाहिए था। अगर वो इतनी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी ले रहे थे तो फिर पूरे तरीके से लेनी चाहिए थी, और आगे होने वाले जितने भी इवेंट्स थे और जिनके लिए हमारी टीमें अनाउंस होनी थी उसको वो खुद लीड करते। अभी भी उनकी इनपुट होगी, लेकिन बाद में अगर कोई बुरी कारकर्दगी आती है तो वो कहेंगे मैं तो उस वक्त था ही नहीं। लेकिन मैं तो उसके लेकिन बाद अरसलान, आप और मेरे शोज में फिर अगर वो आ जाते वर्ल्ड टी20 स्क्वाड से कबल, फिर तो हमने कहना चाहिए रमीज राजा साहब आ गए और ये हो गया, ऐसे हो गया। आई थिंक बुनियादी सी बात है, इतना सबको पता है कि रमीज राजा साहब अगर चाहे 1 सितंबर को आते या 5 सितंबर को, टीम उनके बाद अनाउंस होती, आप और मैं उनसे नहीं पूछ सकते थे स्क्वाड के बारे में, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि एक बंदा आते ही स्क्वाड अनाउंस कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती, जिम्मेदारी पिछले 2 साल वालों की बनेगी। फिर ऐसा क्यों हुआ? नहीं गफ्फार, वो अपनी जगह पे, लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि वो क्रिकेट के साथ लगे हुए हैं, उन्हें एक एक चीज का पता है, उन्हें एक एक प्लेयर की परफॉर्मेंस का हम जो बात कर रहे हैं सलादी, टू बी करेक्शन, हम इसलिए कह रहे हैं कि रमीज राजा अगर इस प्रोसेस से जुड़ जाएंगे तो मुझे लगता है कि बेहतर नताइज आएंगे। तो कोई शक ही नहीं है असलान इसमें कि ऑनेस्ट, प्रोफेशनल, कैपेबल, मोस्ट डिजर्विंग जो है वो चेयरमैन पीसीबी शायद हालिया अरसे में बने हैं। आपकी क्या तवक्कुआत हैं? चैलेंजेस जैसे उन्होंने खुद कहा कि अब बाउंसर्स आने पड़ेंगे, ये कौन से बाउंसर्स हैं जिनका रमीज राजा साहब जिक्र कर रहे हैं? देखिए, आप एक तो वो हो गए जो हम आप कराएंगे सारे नहीं, वो मीडिया तो अपनी जगह पे वॉचडॉग का रोल अदा करेगा, लेकिन मेरे ख्याल में जो सीनियर्स के साथ इनके आपने सोशल मीडिया पे भी देखा और पर्सनल लाइफ में भी जो इश्यूज चलते रहे हैं, वो चीज़ें इनको फेस करनी पड़ेगी। और ये सीट ऐसी है कि यहाँ पे अब आप जज्बाती नहीं हो सकते, आप खुल के अपनी राय दे नहीं सकते, आपको काफी चीजें रिजर्व करके संभालना पड़ेगा सब कुछ। जी बिल्कुल, और वही चीजें हैं जो इन्हें फेस करनी पड़ेंगी कि अगर इन पे कोई पत्थर मारेगा भी तो इन्हें वो सब्र से सहना पड़ेगा, वापस पत्थर उल्टा मार नहीं सकते। ये आपने बड़ी बात की, क्योंकि अब तो पत्थर जो है ना वो यूट्यूब के या चैनल्स के जरिए होता था, वो तो अब कर नहीं पाएंगे। लीना अजीज ने भी हमें ज्वाइन किया। लीना, आप भी बड़ी जो है वो सपोर्टर हैं रमीज राजा साहब की, हम सब ही हैं बेसिकली, ये बात तो हम एडमिट कर रहे हैं कि उनके आने पर हम सब खुश हैं। बट 13 सितंबर को इंतखाब होगा। लीना, आपको कुछ हैरानगी हुई इस बात पर, कितना लंबा गैप, और बीच में इंपॉर्टेंट बात कि आपकी शायद न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के साथ साथ वर्ल्ड टी20 का स्क्वाड भी मुमकिन तौर पर 10 सितंबर तक अनाउंस होने का इम्कान है। सो आपका क्या तबसरा है? देखिए, मुझे अब
किसी भी चीज पे कोई भी हैरानगी नहीं होती, क्योंकि यहाँ मैंने इतने लंबा करियर 20-25 साल के करियर में 10,000 रंग बदलते देखी है दुनिया और क्रिकेट बोर्ड, और हजारों ऐसी चीजें जो नहीं होनी चाहिए थी और होती हैं। तो असूलन जो आप कह रहे हैं वो तो सही है कि या तो फिर बाद में होता है वर्ल्ड कप के वो, या फिर फौरन अगर नामजद कर दिया तो फौरन जल्दी से उनका ये सारा जो प्रोसेस है खत्म होके वो अपनी सीट पे बैठ जाते। लेकिन मुझे यहाँ किसी चीज पे भी वो हैरानगी नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ आप देखिए कोई भी चीज सही सिस्टमैटिक चलती नहीं है। हम उम्मीद जरूर करते हैं कि सिस्टमैटिक हो जाएगी, लेकिन वो चलती नहीं है। जहां तक रमीज राजा का सवाल है, पहले तो मुझे यह था कि मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं वो तो, और खुशबाश नेक जबरदस्त आदमी है, यानी कि टॉप नॉच। तो मुझे जरा सा था कि थोड़ा सा उनकी जिंदगी बेचारों की खराब ना हो जाए। यहाँ पर ज़ेन, एक अंग्रेजी का लफ्ज होता है ज़ेन, यानी खुशी, उनकी एक खुशी, उनके आप जब उनसे मिलते हैं ना तो आपको खुद भी एक खुशी होती है और वो भी आपसे खुशी से मिलते हैं। तो मुझे जरा सा था कि यार मेरा दोस्त की जिंदगी खराब ना हो जाए, लेकिन अब उनको चैलेंज मिल गया तो मुझे पूरा यकीन है 100% कि वो एक हेड ऑन इसको फेस करेंगे, अच्छे डिसीजंस लेंगे, ब्रेव डिसीजंस लेंगे। हाँ थोड़े से इमोशनल है मेरी तरह वो भी, लेकिन ये कि पूरी कौम ही इमोशनल है, समझ जाएंगे जी। मैं कहा हम तो पूरी कौम ही इमोशनल है। हाँ बिल्कुल, तो वो थोड़ा सा ऑन द जॉब थोड़ा समझ जाएंगे कि कैसे चलना है, किस तरह। लेकिन जरूरी है, मैं ये चीज जरूर कहती हूँ कि एक अच्छी टीम उनको अपनी जरूर लानी चाहिए। अपना विजन मुझे पता है उनका बड़ा जबरदस्त है, लेकिन अपनी टीम के साथ, अपने लॉयल जो टीम है उसके साथ चल के उनको आगे चलना चाहिए, और उसी तरह वो कामयाब भी होंगे, क्योंकि वो आदमी तो जबरदस्त है, कोई इसमें शक ही नहीं है, यानी कोई दो राय ही नहीं है। जी। तो आई थिंक टीम जरूरी है। ठीक है अरसलान, अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है कि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान इंशाल्लाह आ जाएगी, क्योंकि अभी बहुत सारे कुछ क्वेश्चन मार्क हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, मैंने रीचेक भी किया, अभी तक न्यूजीलैंड का टूर ऑन शेड्यूल है, इसीलिए रेग डेक्सन पाकिस्तान रुक भी गए हैं। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है, इन सारे चेयरमैन पीसीबी के मामला पर हम जितनी बहस कर रहे हैं, टीम की परफॉर्मेंस शरारती सही होगी ना तो सब ऑन ट्रैक लगेगा। न्यूजीलैंड की टीम भी तगड़ी है, इंग्लैंड भी आगे तगड़ा, वर्ल्ड कप के बाद तो हमारे यहाँ कैरियर बनते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी टीम क्या नतीजे देती है। तो आई थिंक चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम इस हवाले से सबसे अहम आदमी है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं और फिर टीम कैसा करती है। देखें, वो जो पहले उसके डिसीजन थे आप खुद देख लेंगे, पॉपुलर डिसीजन लेते हैं। वो इसके लिए नहीं लेता कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या होगा, उसकी वाह वाह हो जाए और उसके डिसीजन आपके सामने हैं जैसे ही वो आया। जहाँ तक बात है इस चीज़ की कि क्या होगा कैसे होगा, तो मेरे ख्याल में अगर टीम की अच्छी होती है या बुरी होती है, चेंजिंग्स तो आएंगी। ये मैं आपको अपने सोर्स से बता रहा हूं। ओहदे पर बरकरार रहेंगे रमीज राजा के पास? नहीं रहेंगे। ये मैं आपको जीत गए तो चाहे आप वर्ल्ड कप जीत भी जाएं तो वो नहीं रहेंगे, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। चीजें चेंज होंगी। और जो लीना बात कर रही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अपने बंदे, अपनी टीम लेके आएंगे तो ही काम चलेगा। आपके पुरानों के मीडिया डिपार्टमेंट या पुरानों के रखे हुए चेहरे, बाद में आप यही कहेंगे कि मैं तो वो रख के गया था तो मैं नहीं कर पाया। अगर अपनी टीम लेके आएंगे तो बड़ा अच्छा नताइज हमें मिलेंगे पीसीबी से। ठीक है लीना, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपके पास क्या खबरें हैं? क्योंकि बहुत सारे मामला, जैसे शराजी ने, अरसलान ने कहा कि मोहम्मद वसीम हो, सिलेक्शन पे एतराज़ रहा है रमीज राजा साहब को, ऑब्वियसली मिसबाउल हक के तो बहुत बड़े नाकिद रहे हैं, स्पेशली वाइट बॉल फॉर्मेट के अंदर। आपको क्या लगता है? आई थिंक वर्ल्ड कप भी खैर ऐसी जगह पर आ गए, मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस या सब कुछ तय करेगी, क्योंकि हमारे यहाँ जीती हुई टीम तो चेंज नहीं होती। आप रमीज राजा साहब कितने मुखालिफ क्यों ना हो, लेकिन अगर टीम जीत जाएगी तो फिर तो चेंजेस नहीं कर पाएंगे। देखिए अभी जब वो 13 तारीख को ओहदा संभाल लेंगे तो उसके बाद, वैसे तो मेरी उनसे होती रहती है बातचीत और आपकी भी होती रहती है, लेकिन ये है कि आजकल नहीं हो रही, कब हो गई है? हाँ, जब वो ओहदा संभाल लेंगे तो पता लगेगा कि वो कितनी जल्दी चेंजेस लाते हैं। पहली जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया से बात करेंगे, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको पता लग जाएगा। लेकिन देखिए, चाहे जैसे शिराजी भी कह रहे हैं कि चेंज तो होनी है, चाहे वो वर्ल्ड के कप से पहले ना हो, लेकिन वो बाद में, अगर रमीज चाहते हैं कि वो सक्सेसफुल हो और हमारी सबकी दुआएं उनके साथ हैं, बल्कि सर्विसेज भी हैं, तो अगर वो चाहते हैं तो टीम तो उनको अपनी लानी पड़ेगी। ये जो मिसबा है या ये वसीम है, इन सबको फारिग करना पड़ेगा। 3-4 और लोग हैं, सबको फारिग करके 6-7 अपने बंदे लाने पड़ेंगे, क्योंकि
टीम के बगैर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर सकते। एक टीम किसी और की हो, आप काम करना चाहते हो, वो तो खलल ही डालेंगे आपके इरादों में, आपके आइडियाज पे, आपके विजन पे। बिल्कुल, तो ये बात मेरी रमीज से काफी अच्छी तरह डिस्कशन हुई थी और मैंने उनको यही सलाह मशवरा दिया था और कि मैं उनकी शुक्रगुजार भी हूँ कि वो हमेशा मेरी बात इतना सुनते हैं। कि मैंने उनसे यही कहा था कि अपना विजन जो है, आप प्राइम मिनिस्टर को अपना विजन बताएं, उसमें से अगर 80% बातें आपकी प्राइम मिनिस्टर आप एग्री करते हैं तो आप पोस्ट लें। तो मेरा तो यही उनको मशवरा था। अब वो विजन आगे कैसे जा सकता है कि वो अपनी टीम लाएं, और टीम वो कब लाएंगे, या तो वर्ल्ड कप से पहले ले आएंगे या बाद में। लेकिन एक बात मैं टीम के सिलसिले में जरूर कहूंगी कि जैसे मिसबा यूनुस हैं, तो ऐसे उन दोनों का नाम आता है जैसे कि वो ट्विन्स हो। नहीं भाई, वो बिल्कुल ट्विन्स नहीं है। आप मिसबा की परफॉर्मेंस बिल्कुल फर्क है। वकार यूनुस की आपको ऐसा बेहतर होती नजर आ रही परफॉर्मेंस। देखिए जिस तरह लड़कों ने 168 ऑलमोस्ट डिफेंड कर लिया न्यूजीलैंड में टेस्ट में, दूसरा टेस्ट मैच में 150 पे उनको आउट कर दिया। अगर पहले में कैचेस ड्रॉप ना होते तो यकीनन हम टेस्ट मैच जीत जाते। तो अगर मिसबा को फारिग करेंगे तो मेरा ये बिल्कुल मशवरा नहीं कि वो साथ वकार यूनुस को भी फारिग करें। पॉइंट आपने रेज किया, लेकिन पुरान में रीना मुझे क्विक ब्रेक लेना है, वापस आएंगे तो जरूर बात करेंगे कि वर्ल्ड T20 का स्क्वाड भी अभी अनाउंस होना है। और जैसा रीना ने कहा कि वकार यूनुस की वाकई अगर आप देखें आखिरी 2 टेस्ट में कारकर्दगी बॉलर्स की अच्छी रही है, लेकिन भारत माजी में शायद इतनी अच्छी नहीं रही थी। उसको हम पूरा रिकैप करेंगे पूरे इस टेन्योर को वकार यूनुस के भी इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो जनाब शो में आपको ब्रेकिंग न्यूज देते हैं, अच्छी ब्रेकिंग न्यूज। पाकिस्तान की मैंने आपको बताया था कि न्यूजीलैंड की टीम इंशाल्लाह शेड्यूल के मुताबिक वापस पहुंच रही है। तो अभी पीसीबी की प्रेस रिलीज आई है कि एनसीओसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो लाहौर में पहले मैचेस हो रहे हैं, फिर पिंडी में बल्कि पहले और फिर लाहौर में 25% तमाशाइयों को इजाजत होगी। 450 अफराद जो है वो आ जाएंगे पिंडी स्टेडियम में, 5000 आ जाएंगे लाहौर में। आई एम वेरी ग्लैड शराजी फॉर 2 रीजन। एक तो क्राउड और सीरीज आ रही है, दूसरा कराची मैचेस नहीं हो रहे, वरना मुझसे लोग टिकट मांगते। तो आपको लीना को मेरे ख्याल में म्यूजिक फेस करना पड़ेगा। 4500 टिकट पर मैच है, तो आप सब अपने टिकट वैसे खुद खरीदें, ज्यादा अच्छी बात है, वरना शराई साहब भी हैं। नहीं वैसे अभी ये ब्रेकिंग आई है, तो मैं जब इस्लामाबाद से अभी ट्रैवल कर रहा था कराची के लिए, तो उसी वक्त ऑफिस में मुझे कह दिया गया था कि हमारे टिकट करके जाइएगा, अलाउड होगा। थोड़ा बहुत वंडरफुल न्यूज, न्यूजीलैंड कमिंग टू पाकिस्तान लीना आफ्टर मैनी ईयर्स, फॉर डेकेड्स। उनका वो कराची का वाकया छोड़ें, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता, बट दैट वाज अ हॉरिबल एक्सपीरियंस। बट कितनी ज़बरदस्त बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट में चाहे जितने मसाइल हों, रमीज हों, मानी साहब हों, अच्छी बात यह है कि रमीज राजा भी आ रहे हैं और साथ न्यूजीलैंड की टीम भी आ रही है लीना। हाँ देखिए, बहुत ही जबरदस्त बात है। ये बड़ी टीम जैसे इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, ये जब आती है तो इसकी, इवन साउथ अफ्रीका, इसकी और ही अहमियत होती है। तो ये इसका क्रेडिट पिछले क्रिकेट बोर्ड को और उससे पिछले क्रिकेट बोर्ड को देना चाहिए कि जिन्होंने ये राहें हमवार की। अब आगे रमीज की जिस तरह पर्सनैलिटी है माशाल्लाह, जिस तरह मैंने आपको कहा कि दिल खुश हो जाता है उनसे बात करके, तो इसी तरह की उनसे उनकी रिलेशनशिप्स भी हैं दूसरे ब्रॉडकास्टर्स से, उनके हेड्स वगैरह से। देखो पुराने प्लेयर्स उनके कॉलीग्स रह चुके हैं। तो मेरी ये उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये सिलसिला और आगे रमीज से बेहतर कौन शख्स होंगे जो कि खुद उनके साथ जमानों से 20-20 साल से उनके साथ कमेंट्री में लोग उनकी इज्जत करते हैं, वो हमेशा पार्ट ऑफ द डिस्कशन रहे हैं। अब वही शख्स जब वो पाकिस्तान टीम का ओहदा चार्ज संभाल लेंगे पीसीबी के चेयरमैन का, तो वो भी फिर लीड से न्यूजीलैंड की टीम को रिसीव कर रहे होंगे, उनसे बात कर रहे होंगे। आई थिंक दैट इज अ ग्रेट चेंज फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, अ वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी ऑफ क्रिकेट फर्टर्निटी फॉर पाकिस्तान। अब कहते हैं ना, इन द हेल्प ऑफ अफेयर, वो डायरेक्टली उन चीज़ों को फेस कर रहे होंगे विद न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम आ रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए उनकी एक बड़ी कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी है, पढ़े लिखे हैं वो। मानी साहब भी बड़े पढ़े लिखे डिसेंट आदमी थे, लेकिन जैसे आपने कहा ब्रॉडकास्टिंग वर्ल्ड में इतनी इज्जत है, फॉर्मर कॉलीग्स होंगे कुछ ना कुछ हर जगह उनके। और एक जब वो रिसीव करने जाएंगे टीम को, उनसे बातचीत करेंगे, नेटवर्किंग। डॉक्टर जफर अल्ताफ हमेशा कहते हैं, शराजी को ये बात पता है कि नेटवर्किंग कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है एक क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के लिए। तो नेटवर्किंग उनकी माशाल्लाह पहले से ही अच्छी है, इज्जत है, पर्सनैलिटी भी बड़ी जबरदस्त है, ऑनेस्ट है और बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो ये सारी बातों का यकीनन पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और इसीलिए अब जरूरी है कि जितनी जल्दी हो सके वो अपना ओहदा संभालें और पाकिस्तान को ऐसे फायदे पहुंचे मजीद। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अरसलान, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि वर्ल्ड कप से पहले चाहे न्यूजीलैंड के की प्लेयर आईपीएल में हो, लेकिन हमें पता है कि न्यूजीलैंड की टीम गुज़िश्ता
आई थिंक 2015 का फाइनल भी खेले, 19 का भी खेले, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप खेले, तो उनकी तो बी टीम किसी सूरत इंग्लैंड की उस बी टीम से कम नहीं होगी जिसने हमें 3-0 कर दिया था। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट चांस फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एट अ होम ग्राउंड, क्योंकि पाकिस्तान में मैचेस हो रहे हैं 3 आपके T20, 5 इस तरह आपके 8 मैचेस, फिर इंग्लैंड आ रही है, तो वर्ल्ड कप से पहले एक भरपूर क्रिकेट आपको देखने को मिल रही है। और मेरा नहीं ख्याल, अरसलान बिल्कुल ठीक है, हम विलियमसन को देखना चाहते हैं पाकिस्तान में कि वो आते, बोल्ड आते, बट ये टीम किसी सूरत पाकिस्तान के लिए चैलेंज से कम नहीं होगी। मैं ये कहूँगा कि जो पिछला, अब मैं कहूँगा सेटअप था, कुछ लोग अभी भी मौजूद हैं, उन्होंने ये बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है कि वर्ल्ड कप से पहले आपको इतने अच्छे 2 टीमें मैचेस, 2 अच्छी टीमें मिले और वो मैचेस आप यहाँ पे खेले, और जब आप यूएई ट्रैवल करेंगे तो सेम लाइक पिचेस आपको मिलेंगी और यही प्लेयर 2-4 चेंज होंगे, तो वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बी टीम वाला कोई, लेकिन सवाल ये है कि वो जो टीम की आप बात कर रहे हैं, मैं लीना के पास के बाद जाता हूँ, शराय साहब पहले आप बता दें टीम में कौन कौन होगा, क्योंकि 3 टीमें अनाउंस होनी है, वैसे ऑफिशियली डेट तो नहीं पता, लेकिन मुझे इशारे मिले कि 10 सितंबर के आसपास हो रही है, तो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग होगी। और अब क्योंकि कुछ लोगों को अपनी कुर्सी की भी पड़ गई है, जो ऊपर पीसीबी चेयरमैन चेंज हुआ, तो उसको देखते हुए आप लोगों ने उनकी भी लाइकिंग डिसलाइकिंग चेक करनी है जो नया आने वाला है, तो इसलिए बड़े न्यूज ब्रेक आ गया शराय साहब, लेकिन आपका, लीना का बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू। एक अच्छी खबर भी आपको मिली कि 25% क्राउड अलाउ होगा जनाब। तो पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर कुछ साइकिलिंग के हवाले से बात करेंगे, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो जनाब क्रिकेट पे तो बात होती रहती है, आज भी शो में होगी, लेकिन अब बात करते हैं दीगर खेलों की। तो साइकिलिंग की तरह बात करते हैं, और एक ऐसा खेल जिसकी दुनिया भर में बड़े जो है वो फैंस हैं, बड़े बड़े कंपटीशन होते हैं। अच्छी बात है कि पाकिस्तान से भी अब एक टीम अब बेल्जियम में होने वाली इंटरनेशनल साइकिलिंग इवेंट में जा रही है, और उसके 2 मेंबर मेरे साथ मौजूद हैं। खलील अमजद साहब राष्ट्रीय स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, उनके साथ आसमा जायन साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम। और इस इवेंट के मुतालिक जानने से पहले मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि शुक्र है, मैं समझता हूँ कि साइकिलिंग की कोई न्यूज़ हमें पार्टिसिपेशन की मिली है। आसमा, तो आई थिंक कोविड की सूरत में बहुत सारे गेम मुतासिर हुए, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग वहाँ खेलने जा रहे हैं। जी, ये बहुत बड़ी बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कोविड जब हुआ तो बहुत सारे गेम मुतासिर हुए, सब कुछ बंद हो गया। एक गेम जो बहुत ज़्यादा उभरता हुआ आया है वो साइकिलिंग है। सब लोग साइकिल्स लेके सड़क पे निकल आए थे कराची में, सब कुछ बंद जब हो गया था, तो उसी दौर में मैं भी साइकिल लेके बच्चों के साथ निकल आई। मतलब कोविड में कुछ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली बात हुई है, उनमें से आप 100% गेम शुरू करना भी है। बिल्कुल। चले खलील, आपसे मैं बात करता हूँ कि आप तो रेगुलरली करते रहे, खुंजराब में भी आपने जाके साइकिलिंग की, इससे पहले जितने भी नेशनल इवेंट्स वगैरह हुए, तो कुछ इस इवेंट के बारे में बताइएगा। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान से टीम जाकर पार्टिसिपेशन करें, और एक ऐसा खेल जिसमें पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली इतने सारे नतीजे आज तक आए नहीं, चाहे वो किसी भी इंटरनेशनल सतह पर हो, ओलंपिक तो चले बहुत दूर की बात है। आप कितने एक्साइटेड हैं इस इवेंट के लिए? जी, हमारे यही कोविड की आपकी मैं बात करता हूँ, तो हमारे 3-4 इंटरनेशनल इवेंट्स थे जिसमें एक्सपेक्टेड थी कि पाकिस्तान की टीम जाएगी, ठीक है, लेकिन वो नहीं जा सकी बिकॉज वो रिस्ट्रिक्शंस थी दूसरी कंट्रीज़ में, जैसे एशियन चैम्पियनशिप थी, तो वो उसके लिए भी ट्रायल्स हुए थे हमारे, एंड वी गॉट सेलेक्टेड फॉर दैट ऑल्सो, तो वो भी कैंसिल हो गई। तो फाइनली ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप है और हम बहुत एक्साइटेड हैं इसके लिए, और इसके लिए ट्रेनिंग हमने काफ़ी की है और कंटिन्यू है हमारी ट्रेनिंग, रेगुलर बेसिस पे होती है हमारी ट्रेनिंग, ठीक है, तो वो कर रहे हैं और इंशाल्लाह पॉजिटिव हैं कि इंशाल्लाह जाएंगे और वहाँ पे पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। आसमा, आपके हवाले से मैं सोशल मीडिया पर पढ़ रहा था, जो स्पेशली आपने अपने नाना का भी जिक्र किया कि उनका एक जो है वो ड्रीम था कि आप जो है वो साइकिलिंग करें, उनका अपना भी शौक था। सो कुछ बताइएगा इस जर्नी के हवाले से, बिकॉज ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारे यहाँ ठीक है बाकी लोग तो आए, लेकिन ख़वातीन स्पेशली खेलों में आए, और वो भी साइकिलिंग में, और फिर इंटरनेशनली जाएँ। सो इस जर्नी के बारे में बताइएगा। बिल्कुल, दिस इज़ अ वेरी स्पेशल जर्नी टू मी, और इसकी शुरुआत कोविड से ही हुई थी। कोविड की वजह से सब कुछ बंद हो गया था। सो आई एम अ पोलो प्लेयर, मैंने बचपन में पोलो खेलते हुए गुजारी है। स्टेबल्स वगैरह सब बंद करने पड़े थे, घोड़ों को वापस भिजवाना पड़ा था, तो जब स्टेबल्स बंद हुए तो मैं साइकिल लेकर साइकिलिंग की तरफ आई, और आहिस्ता आहिस्ता, वैसे तो इट वाज जस्ट अ लेजर थिंग, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मेरा इंटरेस्ट डेवलप होने लगा साइकिलिंग में, तो मैं एक अपने ग्रुप के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ मैंने साइकिलिंग शुरू कर दी। उसके बाद मैंने एक लोकल चाइनीज़ साइकिल भी खरीदी, जो मेरे बड़े काम आई वैसे एंड में, लेकिन उससे मुझे बहुत चाइना वाले हमेशा मेरे काम आते हैं एंड में उस साइकिल से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन जब ये मैं साइकिलिंग में आई तो मैंने जब ऐड देखा कि एक वो ख़वातीन की टीम एक साइकिलिस्ट को ढूंढ रही है, तो मैंने समझा कि बस ये मुझे अप्लाई करना है, आई हैव टू अप्लाई। तो मैंने कहा कि जो भी है मैं इस ऐड में ज़रूर अप्लाई करूँगी, क्योंकि मैं पोलो
भी सारी उम्र मैंने, लेकिन पोलो मैंने हमेशा मेंस टीम में खेली। आई वाज द ओनली वुमन हु यूज्ड टू प्ले पोलो, क्योंकि खवातीन की कोई टीम नहीं थी पाकिस्तान में। बट व्हेन आई केम इनटू, मैंने कहा दिस इज अ वुमेन्स टीम, आई हैव टू अप्लाई। तो मैंने अप्लाई किया। अली इलियास जो हु वाज लुकिंग, ही इज द करंट पाकिस्तान चैंपियन, उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, देयर बी अ फेयर प्रोसेस, एक रेस होगी, टाइम ट्रायल, जिसके अंदर आपको भी हिस्सा लेना पड़ेगा, बिल्कुल सबको मौका मिलेगा। तो आई डिड दैट रेस एंड आई वन दैट रेस एंड आई गॉट इनटू द टीम। अब ये मेरे लिए बहुत बड़ी इंडिकेशन थी। अगर आपको मैं बताऊं, मेरे नाना जो थे, मेहता अब्दुल खालिक उनका नाम था, ही वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन प्री पार्टीशन इंडिया, इन प्री पार्टीशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। पंजाब से उनका कलर था और वो ओलंपिक्स में जा रहे थे 1940 में जो होनी थी, और जो वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से नहीं हो सकी। तो उनका ये ख्वाब जो अधूरा रह गया था। जब मैं साइकिलिंग में आई हूँ, इतनी जल्दी मेरा इंतखाब हो गया एक बहुत पाकिस्तान की सबसे अच्छी टीम में, जो बड़ा मुश्किल होता है फॉर एनी साइक्लिस्ट टू गेट इनटू अ टॉप टीम इन पाकिस्तान। तो आई न्यू दैट थिंग्स वर फॉलिंग इन प्लेस फॉर मी एंड बीइंग लाइन्ड अप फॉर समथिंग। तो मैंने ये बात समझी, इसकी वजह से लाइक आई एम रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान इन द पाकिस्तान टीम एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप्स व्हिच आर बीइंग हेल्ड इन बेल्जियम। चलिए, ये सबसे अच्छी बात है कि मुश्किल हालात में भी अगर आप चाहें तो कोई पॉजिटिव काम कर सकते हैं। तो आसमा इसकी मिसाल है कि कोविड में जो सब कुछ बंद था और इनका अपना जो शौक है वो ख़त्म हो गया, लेकिन इन्होंने साइकिलिंग के अंदर अपना कैरियर को स्टार्ट किया और इवेंचुअली उस अपने नाना के ड्रीम की जानिब बढ़ी और आपके लिए बड़ी नेक ख्वाहिशात। लेकिन खलील, मैं आपसे पूछूंगा कि ऑब्वियसली इंटरनेशनली जो पार्टिसिपेशन अभी हमने ओलंपिक्स में देख लिया, हम अपने प्लेयर्स को डिफेंड भी करते हैं, बट हम ये ज़रूर कहते हैं कि गवर्नमेंट ज़रूर फैसिलिटेशन करे हर गेम के अंदर, हर फेडरेशन को ग्रांट्स दे, ताकि आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो, फैसिलिटीज़ मिलें। क्या कहेंगे इस हवाले से? चूँकि हम बहुत सारे खेलों में पीछे हैं, में साइकिलिंग भी है, गो कि इसका टैलेंट कोई ढूंढना मसला ही नहीं है। इतने बच्चे हैं हमारे यहाँ रोड पे, वैसे उन कुछ में बच्चों का मैं थोड़ा सा वार्न भी करना चाहूँगा, अक्सर वो मेन ट्रैफिक आवर्स के अंदर भी जो है ना वो साइकिलिंग कर रहे होते हैं, विच इज आई थिंक नॉट गुड, कि आपको एक ट्रैक होना चाहिए। बट आप क्या कहते हैं, क्या इसमें हम आगे चल के मेडल्स, ट्रॉफीज जीत सकते हैं? पोटेंशियल है हमारे पास? बिल्कुल, हमारे पास बहुत पोटेंशियल है। जिस तरह से हमारे मैं हर बार जब भी स्पोर्ट्स का जिक्र आता है तो हमें लियारी का जिक्र ज़रूर करना होता है, और वाकई वो डिज़र्व भी करते हैं। जिस तरह फुटबॉल में है, इस तरह साइकिलिंग में भी हमारे पास बहुत टैलेंट है। और अगर हमें प्रॉपर गवर्नमेंट इसमें ग्रांट्स दे और हमें सपोर्ट करे, रिसोर्सेज दे, तो अब ज़बरदस्त हम टीम्स बना सकते हैं। और हम लोग अभी इस पे वर्किंग कर भी रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से हमारी टीम है वो ऑलरेडी इस पे काम कर रही है कि हम फ्यूचर में मज़ीद टीम्स बनाएं, ठीक है, और कॉन्टिनेंटल लेवल पे भी रिप्रेजेंट करें साइकिलिंग को। और हमारी टीम जाके जिस तरह से टूर डी फ्रांस वगैरह में टीम्स होती हैं, टीम स्काई वगैरह, तो उस तरह से हमारी टीम होंगी जिसमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जिस तरह से PSL होता है, इस तरह से लीग यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं। प्लस मैं ये कहूँगा कि जो गवर्नमेंट है उसको ज़रूर इस स्पोर्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारे पास बहुत टैलेंट है और इसी स्पोर्ट की वजह से मैं ज़्यादा टाइम नहीं बोलता, जिस तरह से हम इंटरनेशनल ट्रेनिंग जो स्ट्रक्चर है जिसको लेके हम चल रहे हैं, उसी को अगर हम फॉलो करें प्रॉपर तरीके से, हमारे पास इतना टैलेंट है कि हम बहुत कम टाइम में हम एक अच्छी टीम पाकिस्तान को दे सकते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे आपको गोल्ड मेडल या कोई भी मेडल दिला सकती है। आसमा, आप दोनों तो मौजूद हैं, बट आपने मुझे बताया था 4 मेंबर आपकी 4 मेंबर टीम है। कुछ बाकी मेंबर्स के बारे में बताइएगा, कब आप लोग की रवानगी है, कब वो इवेंट शुरू हो रहा है? जी, हम दोनों के अलावा कंजा मलिक हैं एंड शी इज़ द करंट ट्रेनिंग नेशनल चैंपियन ऑफ पाकिस्तान। वो लाहौर में होती है, लाहौर में उनकी बहुत ज़ोरों शोर से ट्रेनिंग चल रही है। उसके अलावा दी अदर करंट ट्रेनिंग नेशनल चैंपियन ऑफ पाकिस्तान अली इलियास हैं, वो भी हमारे साथ जा रहे हैं। और हम चारों बहुत ही जोशो खरोश से ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम लोग तो लूप पे ट्रेनिंग करते हैं, सुबह मैं करती हूँ, शाम को मेंस टीम करती है। और वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। जैसे खलील भाई ने कहा कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। लियारी में साइकिलिंग होती है, उनके पास मिनिमल रिसोर्सेज होती हैं, जिस किस्म की साइकिल होती हैं, जैसे भी इक्विपमेंट्स होते हैं, वो साइकिलिंग ज़रूर करते हैं, बहुत दिल लगा के करते हैं और बहुत आगे तक पहुँचते हैं। देन दे गेट पिक्ड अप, बिल्कुल, और देन दे गेट पिक्ड अप बाय प्राइवेट टीम्स। लाइक आज हमारी टीम में भी 3 लियारी के साइकिलिस्ट हैं, दे आर टॉप परफॉर्मर्स। एंड मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा हमें अगर सपोर्ट मिले हमारी गवर्नमेंट से, तो साइकिलिंग इज़ अ रोड, साइकिलिंग इज़ अ स्ट्रीट स्पोर्ट, इसमें तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। बिल्कुल, दैट इज समथिंग जो हम करते भी खलील। बहुत सारे हमारे जो बच्चे हैं, जैसे आपने कहा कि जब कोविड में एक्टिविटी नहीं थी तो पहली चीज़ ये आई कि साइकिलिंग करी जा सकती है। वो चीज़ है जो किसी बड़े स्पोर्ट या स्टेडियम की मोहताज नहीं है, कोई स्विमिंग पूल नहीं चाहिए आपको, कोई फील्ड नहीं चाहिए। तो इसमें तो
बहुत आपके पास रॉ टैलेंट होता है। आप वाली बात ठीक है। आई थिंक अभी तो बहुत बातें हो रही हैं पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड, पहले तो उनके आपस के फड्डे खत्म हो जाए मेरे ख्याल में, लड़ाइयाँ पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की। आई होप कि वो जल्दी सॉर्टेड आउट करें, फिर वो फोकस करें हर गेम पर कि किस गेम में फेडरेशन को खिलाड़ियों को कहाँ पैसा देना है, उनको फैसिलिटीज देनी है, और स्पेशली जो हम कहते हैं ना फॉरेन कोचेज आकर हमें सिखा रहे हो। तो आई थिंक ये तो बहुत जरूरी है। ये आई थिंक वन ऑफ द स्पोर्ट्स जिसमें हमें टैलेंट का तो मसला होने नहीं चाहिए। रोड साइकिलिंग आई थिंक ये सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो हर बंदा खेल सकता है। Unfortunately, as a nation, we have failed to invest in sports. Exactly. You know, आप जैसे Especially in Olympic फुटबॉल, मोस्ट स्पोर्ट्स अदर देन क्रिकेट के अलावा बहुत कम सुनते हैं कि फुटबॉल टीम्स हैं। लियारी में बहुत जबरदस्त हमारे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, साइकिलिंग बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट नहीं आता, सिर्फ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, तो हमें लिमिट हो जाते हैं ना हम लोग। ठीक है। सो बहुत कम लोग फिर मेरा मतलब है इसमें आ सकते हैं। यहाँ भी हमारे पास ऐसा होता है कि जो हमारी ट्रेनिंग्स हैं जी, एक सर्टेन लेवल पे तो आप जाके compete कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे बात आती है इंटरनेशनल लेवल पे compete करने के लिए, वहाँ पे बहुत माइनर चीज़ों को भी हमें उसमें काउंटिंग में लाना पड़ता है। जिस तरह से जो हमारा अपैरल होता है, जी जी, ये कितने वॉट सेव कर रहा है, हमारी बाइक कितने वॉट सेव कर रही है, हमारे हेलमेट कितना वॉट सेव कर रहा है, हमारा सूट जो है वो कितना वॉट सेव कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत कंबाइन करके तो फिर एक प्लेयर ऐसा तैयार होता है कि वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। अभी जितने भी हम लोग जितना भी ट्रेनिंग कर रहे हैं या कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो हमें पता है कि हमारे रिसोर्सेज हैं इसमें, इसी के बीच में कर रहे हैं। ठीक है। अभी हम जाएंगे, मैं जिस तरह से पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम इंटरनेशनली, ओके, तो मुझे भी एक्सपीरियंस होगा ऑब्वियसली कि वहाँ पे क्या इक्विपमेंट है लोगों के पास। ऑब्वियसली हमारे पास बहुत अच्छा, आप जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जो गेट द एक्सपीरियंस। जी जी। आखिर में आपसे आसमा, पहले आपसे फिर खलील आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी जो लोग हमारा शो देख रहे हैं, और उनमें से बहुत सारे बच्चे आए के साइकिलिंग करते ही हैं, बहुत सारे बच्चे, इफ़ दे वांट रिकग्निशन के वो किसी प्लेटफॉर्म पर आएँ, क्या तरीक़ाकार है फेडरेशन का? ये जैसे आप लोगों का ग्रुप है, आजकल तो फेसबुक के पेजेस बन जाते हैं और प्लेटफॉर्म डिजिटल है, हाउ अ नॉर्मल साइकिलिस्ट जो समझता है कि उसके अंदर पोटेंशियल है, वो कॉन्फिडेंट है, वो कैसे इस खेल में ऐसी पोजीशन पे आ सकता है जहाँ उसको प्लेटफॉर्म मिले, देन ही गेट द अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ द कंपटीशन? देखिए, ये आजकल बहुत ज़्यादा आसान हो गया है ऐप्स के ज़रिए। बिल्कुल, एक हमारी ऐप है, उसका स्ट्रावा का नाम है, एक दो और भी ऐसी ऐप्स हैं। तो जब आप एक ग्रुप बना के, अपना बच्चे ग्रुप बना के एक राइड में जाते हैं और वो उनकी राइड फिर अपलोड होती है और वो इसी तरीके से राइड्स करते रहते हैं और लोग देखते हैं कि देखिए इनकी राइड्स इंप्रूव हो रही हैं, इनकी राइड्स में एवरेज स्पीड इनकी बढ़ती जा रही है। तो उस सूरत हाल में ये होता है कि आपको यू गेट विजिबिलिटी ऑन वाया द ऐप। और दूसरा तरीका ये है कि जब हमारी रेसेस होती हैं तो उनके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो ओपन कैटेगरी के अंदर आप हिस्सा ले सकते हैं टू गेट द एक्सपीरियंस। एंड फेज 8 में लूप पे बहुत ट्रेनिंग होती है और वहाँ पे खलील भाई जैसे लोग हैं हु वुड लाइक टू प्रमोट। तस्वीर जो चल रही है हमारे सामने, आपके सामने भी स्क्रीन पे आ रही है, ये सब कराची की जी, ये सारी जी, ये सीवीयू वाला रोड जो सारा वाला लूप है, तो वहाँ पे मतलब ऑब्वियसली आपको भी पहली मर्तबा यही अपॉर्चुनिटी मिली, वो जो ट्रायल आप बता रही थी। मैंने लूप 8 पे ही की है साइकिलिंग, लेकिन मैं हर जगह अपनी साइकिल ले जाती हूँ। जैसे अभी मैं नथिया गली गई हुई थी, लाहौर गई हुई थी, तो मेरी साइकिल मेरे साथ ही, हम लोग टूर डे खुंजराब के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे। पाकिस्तान में हर बंदा आसमा वाली जो है वो ये प्लान कर ले तो हमारे तो फ्यूल बहुत बन जाएगा बहुत सारे लोगों पर। वैसे बाय द वे आई वाज इन चाइना और बहुत सारे हॉलैंड में तो बहुत सारे लोग इसी तरह साइकिल पे ही जो है, पर उन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा किया है कि वो उन्होंने बहुत सारे साइकिलिंग स्टैंड बना के रखी हुई है। आप एक कार्ड के थ्रू, जैसे हमारे व्हाट्सएप आई थिंक वीचैट कुछ होता है, वहाँ पे आप उसके जरिए यूज़ करें, आप रेंट आउट करें। आखिर में टूरिज्म के हवाले से, जैसे अभी नथिया गली का जिक्र हुआ, खुंजराब और बहुत सारी जगह पर इस तरह की रेसेस हुई हैं, तो गुलफाम आप क्या खलील आप क्या समझते हैं कि किस तरह जो है वो टूरिज्म के जो फैक्टर है उसके जरिए साइकिलिंग को, चूँकि जब हम देखते हैं टूर डी फ्रांस है दुनिया भर में, वो साथ साथ ना उनकी ब्यूटी भी दिखा रहे होते हैं। हमारे वहाँ तो बहुत अच्छे अब रोड्स बन गए हैं, खासतौर पर वो जो खुंजराब वाला है, आई थिंक इट्स द बेस्ट वे टू प्रमोट योर टूरिज्म। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे पास इवेंट्स होते हैं, जिस तरह इस्लामाबाद है, टूर डी इस्लामाबाद होता है और टूर डी खुंजराब है, तो इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। लाहौर में भी रेसेस लोग जो पंजाब साइकिलिंग एसोसिएशन है ये भी करते रहते हैं रेसेस वगैरह। तो ऑब्वियसली ये इनको टूर्स करने चाहिए, जिस तरह पहले टूर डी पाकिस्तान होती थी, जी जी जी, लेकिन वो डिसकंटिन्यू हो गई। आई डोंट नो गवादर भी हुई थी, मुझे याद व्हाट रीजन। नहीं, गवादर में एक्सपेक्टेड है ओके कि नेक्स्ट नेशनल्स इज गोइंग टू बी इन गवादर। दैट विल बी ग्रेट बिकॉज उसके जो रूट्स हैं और बाकी चीज़ें। आखिर में आसमा, जो स्पेशली खवातीन मैं चाहता हूँ ज़रूर जो प्रोग्राम देख रही हैं उनके लिए कोई पैगाम, क्योंकि आई थिंक जैसे आपने बताया जर्नी स्टार्ट की, आई थिंक एनीवन कैन, मेल हजरात, मर्द हजरात तो हैं, दैट इज़ ग्रेट,
बट आई थिंक खवातीन का आने इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो आपको कोई मैसेज आखिर में तमाम बच्चों के लिए? इट्स एन ओवरऑल फिटनेस regime मैं कहूँगी। दिस इज द वन स्पोर्ट दैट हैज सेव्ड मी फ्रॉम गेनिंग वेट इन कोविड। और आपको पता है कि हम लोग एज ए नेशन कितना खाते हैं। इट्स अ ग्रेट एक्टिविटी, इट्स अ ग्रेट एक्टिविटी। आप अपनी साइकिल लें और स्ट्रीट पे जाएं, दैट्स ऑल यू नीड। सो आई थिंक women should definitely come towards in cycling। और जैसे आसमा ने कहा, जो ऑल यू नीड एक साइकिल चाहिए, रोड तो सब जगह, फिर आपकी विल कि आपने अब जाकर उसको चलाना है। आसमा और खलील, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपकी पूरी टीम के लिए। आप लोग जाएं और इस बेल्जियम में होने वाले इवेंट में अच्छी से परफॉर्म करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ जो क्रिकेट के अलावा, जैसे आसमा का और खलील का शिकवा भी था कि भाई क्रिकेट के अलावा भी स्पोर्ट्स हैं, उन पे भी इन्वेस्ट कीजिए। और हम भी कोशिश कर रहे हैं साथ साथ कि हम ऐसे प्लेयर्स को दीगर खेलों के बुलाते रहें, उनकी हौसला अफजाई भी हो और उनके ज़रिए आप भी इंस्पायर्ड हों। पुराना रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।